जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपका क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हैं राजीव कुमार है, ज्ञानेश कुमार है, या फिर सुशील चंद्रा है, या फिर आपका अशोक लवासा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ज्ञानेश कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर है मनिका विश्वकर्मा है, रिया सिंघा है, निकिता चौहान है, श्रुति अग्रवाल है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मनिका विश्वकर्मा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। थर्ड नंबर पर दिया गया है कि खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। तो ऑप्शन आप रहे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, या फिर झारखंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका झारखंड हो जाएगा, जो कि आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि भारत की मलेरिया के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है कोवैक्सीन है, या फिर आपका या फिर मलेरी वैक्स है, या फिर आपका एड फॉल्सी वक्स है, या फिर आपका RBS वैक्सीन है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा एड फॉक्सी वक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ नंबर पर दिया गया है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो ऑप्शन आप रहे आस्था बुनिया है, या फिर आपका शिवांगी है, भावना कंठ है, या फिर अवनी चतुर्वेदी है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका आस्था बुनिया आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 6 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 12 जनवरी है, 15 फरवरी है, या फिर 21 मार्च है, या फिर 5 अप्रैल है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 15 फरवरी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस की थीम क्या रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा वो आपका इंस्पायरिंग एक्शन हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में यूरोपीय संघ ने भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगभग यह क्या है लगाया, यह कितने राज्यों में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, या फिर कर्नाटक है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि क्या है UFA यानी कि UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर है मैनचेस्टर सिटी है, या फिर आपका टाटेन हम है, या फिर आपका पेरिस सेंट जर्मन है, या फिर रियल मैड्रिड है। तो आपका 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका पेरिस सेंट जर्मन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 10th नंबर पर दिया गया है कि UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर पेरिस है, बर्लिन है, या फिर स्टेडियो फ्री इटली है, या फिर लंदन है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका स्टेडियो फ्रीली इटली आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और नेपाल के बीच किस नदी पर संयुक्त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर कोसी नदी है, गंडक नदी है, या फिर आपका अरुण नदी है, या फिर करडाली नदी है। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अरुण नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP का नया मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर रोम है, जिनेवा है, पेरिस है, या फिर न्यूयॉर्क है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो आपका दिया गया है कि हाल ही में लॉन्च किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर ग्रामीण शिक्षा सुधार, या फिर आपका डिजिटल स्वास्थ्य ID और डेटा प्रबंधन है, या फिर कृषि उत्पादन बढ़ाना है, या फिर ऊर्जा सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका डिजिटल स्वास्थ्य ID और डेटा प्रबंधन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर दिया गया क्वेश्चन है कि वसुंधरा क्या है, वसुंधरा अभियान 2025 किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है या फिर राजस्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका महाराष्ट्र राज्य आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 15th नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी को 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर पीवी सिंधु है, मीराबाई चानू है, रानी रामपाल है या फिर आपका निकहत जरीन है। 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका निकहत जरीन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में G20 शिक्षा मंत्री सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ब्राजील है, भारत है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है। क्वेश्चन नंबर आपका 16th नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ब्राजील देश आपका राइट हो जाता है। याद रखेंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर दिया गया है कि भारत ड्रोन क्या है, भारत ड्रोन शक्ति 2025 प्रदर्शनी क्या है, प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, नई दिल्ली है, बेंगलोर है या फिर लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 18 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोलर एंड ग्लेशियर रिसर्च घोषित किया है। ऑप्शन यहाँ पर 2026, 27, 28 या फिर 29 है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 2026 आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 19 पर। तो 19th नंबर पर दिया गया है कि वन हेल्थ मिशन 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर कृषि उत्पादन है या फिर आपका मानव पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य है या फिर डिजिटल शिक्षा है या फिर ऊर्जा संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मानव पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ न्यूक्लियर एनर्जी को ऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, जापान है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जापान देश आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो दिया गया है कि वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है। ऑप्शन यहाँ पर राजनाथ सिंह है, अमित शाह है या फिर नितिन गडकरी है या फिर जेपी नड्डा है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अमित शाह आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर पर दिया गया है कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर निर्मला सीतारमण है, पीयूष गोयल है, स्मृति ईरानी है, अरुण जेटली है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका निर्मला सीतारमण आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 23 पर दिया गया है कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शन यहाँ पर राजनाथ सिंह है, अमित शाह है या फिर आपका मनोहर पर्रिकर है या फिर नितिन गडकरी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका राजनाथ सिंह आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 पर दिया गया है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है। ऑप्शन यहाँ पर जयशंकर है, स्मृति ईरानी है, निर्मला सीतारमण है या फिर नितिन गडकरी हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जयशंकर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर दिया गया क्वेश्चन है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शन यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान है, रमेश पोखरियाल निशंक हैं या फिर प्रकाश जावड़ेकर हैं, स्मृति ईरानी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका धर्मेंद्र प्रधान आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 26 नंबर पर दिया गया है कि रेल मंत्री कौन है। ऑप्शन यहाँ पर अश्विनी वैष्णव है, नितिन गडकरी हैं, पीयूष गोयल है या फिर राजनाथ सिंह है। तो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अश्विनी वैष्णव आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर दिया गया है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है। ऑप्शन यहाँ पर नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह है, धर्मेंद्र प्रधान है, अश्विनी वैष्णव है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका नितिन गडकरी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर दिया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मनसुख मांडविया है, स्मृति ईरानी है, अश्विनी वैष्णव है, धर्मेंद्र प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मनसुख मांडविया हो जाएगा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। याद रखेंगे सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर दिया गया है कि पर्यावरण मंत्री कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर भूपेंद्र यादव हैं, नितिन गडकरी हैं, पीयूष गोयल हैं या फिर धर्मेंद्र प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर देंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका भूपेंद्र यादव आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है। ऑप्शन यहाँ पर अश्विनी वैष्णव है, अनुराग ठाकुर है, धर्मेंद्र प्रधान है या फिर आपका राजनाथ सिंह है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका अनुराग ठाकुर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है 31 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर राजीव कुमार है, सुनील अरोड़ा है, या फिर ओपी रावत है, या फिर आपका टी.एन. शेषन है। तो आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका राजीव कुमार आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर पर दिया गया है कि भारत के वर्तमान कैग कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू है, विनोद रॉय है, या फिर राजीव महर्षि हैं, या फिर आपका राजीव कुमार है। तो आपको राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 33 नंबर पर दिया गया है कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। ऑप्शन यहाँ पर है मुकुल रोहतगी हैं, या फिर आर वेंकटरमणी हैं, के वेणुगोपाल हैं, या फिर हरीश साल्वे हैं। आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आर वेंकटरमणी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 34 पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर है तुषार मेहता है, मुकुल रोहतगी हैं, हरीश साल्वे हैं, आर वेंकटरमणी हैं। तो आपका 34 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका तुषार मेहता आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पर दिया गया है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन यहाँ पर ओम बिरला है, या फिर सुमित्रा महाजन है, मीरा कुमार है, या फिर आपका राजीव शुक्ला है। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ओम बिरला हो जाएगी, जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 36 नंबर पर दिया गया है कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है। ऑप्शन यहाँ पर जगदीप धनखड़ है, वेंकैया नायडू है, राजनाथ सिंह है, या फिर आपका रामनाथ कोविंद है, या फिर राजनाथ सिंह है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जगदीप धनखड़ आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 37 पर दिया गया है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ऑप्शन यहाँ पर सुमन बेरी है, अरविंद पनगड़िया है, या फिर राजीव कुमार है, या फिर आपका अमिताभ कामत है। आपका 37 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सुमन बेरी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 पर दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है। ऑप्शन यहाँ पर शक्तिकांत दास है, रघु राम राजन है, उर्जित पटेल, या फिर दुबे शंकर है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका शक्तिकांत दास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के चेयरमैन कौन है। ऑप्शन यहाँ पर दिनेश कुमार खारा है, या फिर रजनीश कुमार है, या फिर आपका अरुंधति भट्टाचार्य है, या फिर एस जैन है। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका दिनेश कुमार खारा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर दिया गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्य कितने होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 1, 2, 3 या फिर 5 है। आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 होते हैं। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्य जो होते हैं वो आपके 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 41 नंबर पर दिया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, या फिर आपका एन.वी. रमना है, शरद अरविंद बोबडे हैं, या फिर आपका एस बोबडे हैं। तो आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका 42 पर दिया गया है कि यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। ऑप्शन यहाँ पर मनोज सोनी है, अरविंद सक्सेना है, प्रदीप कुमार जोशी हैं, या फिर राजीव कुमार है। आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका मनोज सोनी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मनोज सोनी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 43 पर दिया गया है कि एसएससी के चेयरमैन कौन है। ऑप्शन यहाँ पर एस किशोर है, या फिर आपका व्रजराज शर्मा है, या फिर सुनील अरोड़ा है, या फिर प्रदीप सिंह है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका एस किशोर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पर दिया गया है कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। ऑप्शन यहाँ पर समीर वी कामत है, या फिर जी सतीश रेड्डी है, विनोद भटनागर है, या फिर राजेश कुमार है। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका समीर वी कामत आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 45 पर दिया गया है कि इसरो के चेयरमैन कौन है। ऑप्शन यहाँ पर एस सोमनाथ है, या फिर के सिवन है, या फिर आपका माधवन नायर है, या फिर कृष्ण मूर्ति हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका एस सोमनाथ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय सेना प्रमुख कौन है। ऑप्शन यहाँ पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, मनोज मुकुंद नरवणे हैं, या फिर विपिन रावत है, या फिर आपका करुणाकर द्विवेदी हैं। तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जनरल उपेंद्र द्विवेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 47 पर दिया गया है कि भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं, करमवीर सिंह है, या फिर आर हरि कुमार है, देवेंद्र मिश्रा है। तो आपका 47 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है। ऑप्शन यहाँ पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, RKS भदौरिया हैं, अर्जुन सिंह हैं या फिर करण सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर दिया गया क्वेश्चन है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के निदेशक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर प्रशांत कुमार है या फिर आपका सुबोध कुमार जायसवाल है या फिर आपका आलोक वर्मा है या फिर राजीव कुमार है। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सुबोध कुमार जायसवाल आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रवर्तक निदेशालय ED के निदेशक कौन है। तो ऑप्शन आप रहे संजय कुमार मिश्रा है या फिर राजेश पचौरी है या फिर अमिताभ कुमार है या फिर R वेणुगोपाल है। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका संजय कुमार मिश्रा राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 51 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण यानी कि IRDAI के अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन आप पर देवाशीष पांडा है या फिर आपका TS विजय है या फिर आपका रजनीश कुमार है या फिर हरीश पांडे हैं। अगर हम बात करेंगे 51 की तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका देवाशीष पांडा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 52 नंबर पर दिया गया है कि सेबी की चेयरपर्सन कौन है। तो ऑप्शन आप पर माधवीपुरी बुच है या फिर आपका उषा थोराट है या फिर आपका अरुंधति भट्टाचार्य है या फिर रजनीश कुमार है। अगर हम बात करेंगे 52 नंबर की तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका माधवीपुरी बुच आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के चेयरमैन कौन है। ऑप्शन यहाँ पर अशोक के मीना है, राजीव कुमार है, अरविंद पांडे हैं या फिर मनोज यादव हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अशोक के मीना हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पर दिया गया है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर राकेश पाल हैं, राजेंद्र सिंह है या फिर समीर कामत है या फिर उपेंद्र द्विवेदी हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राकेश पाल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 55 पर दिया गया है कि BSF के महानिदेशक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर नित्यानंद राय हैं या फिर नित्यानंद दास हैं या फिर नित्यानंद तिवारी हैं या फिर नित्यानंद गोस्वामी हैं। 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नित्यानंद दास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 56 नंबर पर दिया गया है कि CRPF के महानिदेशक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं, राजेश कुमार है या फिर आपका सुभाष सिंह है या फिर विजय कुमार हैं। अगर हम बात करेंगे 56 नंबर की तो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आनंद प्रकाश महेश्वरी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 57 पर दिया गया है कि ITBP के महानिदेशक कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर राकेश वर्मा है, सुशील कुमार या फिर आपका AP महेश्वरी है या फिर विजय कुमार हैं। 57 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राकेश वर्मा आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 पर दिया गया है कि SSB के महानिदेशक कौन है। तो ऑप्शन आप पर रश्मि शुक्ला है, मनोज सोनी है, समीर कामत है या फिर RK सिंह है। तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रश्मि शुक्ला हो जाएगा जो कि आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 59 पर दिया गया है कि CISF के महानिदेशक कौन है। ऑप्शन आप पर नीना सिंह है, सुबोध जायसवाल है या फिर आपका संजय कुमार है, राकेश अस्थाना है। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नीना सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 60 नंबर पर दिया गया है कि NDRF के महानिदेशक कौन है। तो ऑप्शन आप पर अतुल करवाल हैं, समीर कामत है या फिर राकेश सिंह है या फिर आपका राजेश पांडे हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अतुल करवाल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि RAW के प्रमुख कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर रवि सिंह है, समीर कामत हैं या फिर आलोक शर्मा है या फिर विजय कुमार है। तो 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रवि सिन्हा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 62 पर दिया गया क्वेश्चन है कि IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है। तो ऑप्शन आप पर तपन डेका है, राकेश अस्थाना है या फिर आलोक वर्मा है, संजय कुमार है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तपन डेका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पर दिया गया है कि UIDAI यानी आधार के CEO कौन है। ऑप्शन आप है ऑप्शन है अमित अग्रवाल है या फिर आपका राजीव कुमार है या फिर आपका सुबोध जायसवाल है या फिर राकेश अस्थाना है। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अमित अग्रवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। ऑप्शन यहाँ पर बी वी आर सुब्रमण्यम है, अमिताभ कांत है, राजीव कुमार है, सुमन बेरी है। तो आपका 64 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी वी आर सुब्रमण्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नीति आयोग की सीईओ है। आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपकी रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 पर दिया गया है कि रेल मंत्री के सीईओ क्या है, रेल मंत्रालय के सीईओ यानी कि रेलवे बोर्ड चेयरमैन कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर जया वर्मा सिन्हा है, अजय कुमार है, या फिर राकेश वर्मा है, या फिर मनोज सोनी है। तो आपका 65 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अजय वर्मा सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 66 पर दिया गया है कि सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि प्रदीप कुमार है, या फिर आपका वर्ला वेंकट रमैया है, या फिर सुरेश पटेल है, या फिर आपका समीर कामत है। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका सुरेश पटेल आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67 पर दिया गया है कि सीबीआई का गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर 1947 है, 1963 है, 1950 है, 1971 है। आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 1963 आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 68 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, या फिर पुणे है। आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बेंगलुरु हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 69 पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, पुणे है, बेंगलोर है, या फिर चेन्नई है। तो आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, या फिर कोलकाता है। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मुंबई हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 71 पर दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की गवर्नर कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर शक्तिकांत दास है, उर्जित पटेल है, रघु राम राजन है, डी सुब्बा राव है। तो आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका शक्तिकांत दास आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर पर दिया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई 2025 में कौन है। ऑप्शन यहाँ पर डी वाई चंद्रचूड़ है, या फिर आपका एन वी रमना है, या फिर शरद अरविंद बोबडे है, या फिर यू ललित है। आपका 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी वी क्या हो जाएगा, डी वाई चंद्रचूड़ आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73 नंबर पर दिया गया है कि लोकसभा के स्पीकर वर्तमान में कौन है। ऑप्शन यहाँ पर ओम बिरला है, सुमित्रा महाजन है, मीरा कुमार है, या फिर मनोहर जोशी हैं। राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 73 पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ओम बिरला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 74 दिया गया है कि राज्यसभा के सभापति कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर जगदीप धनखड़ है, वेंकैया नायडू है, प्रणब मुखर्जी हैं, या फिर भैरव सिंह शेखावत हैं। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर जगदीप धनखड़ हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 75 नंबर पर देखेंगे, दिया गया है कि चुनाव आयुक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी 2025 में कौन है। ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है राजीव कुमार है, या फिर आपका सुशील चंद्र है, अशोक लवासा है, या फिर ओपी रावत हैं। 75 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राजीव कुमार आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर पर दिया गया है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ऑप्शन आप रहे सुमन बेरी है, या फिर राजीव कुमार है, या फिर अरविंद पनगड़िया है, या फिर अमिताभ कांत हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सुमन बेरी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 77 पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन है। ऑप्शन यहाँ पर है गिरीश चंद्र मुर्मू है, राजीव या फिर आपका राजीव मेहरोत्रा है, या फिर राजीव चंद्रशेखर है, या फिर आपका विनोद रॉय है। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 78 पर दिया गया है कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर है विनय क्वात्रा है, या फिर हर्षवर्धन श्रृंगला है, सुजाता सिंह है, एस जयशंकर हैं। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, विनय क्वात्रा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 79 नंबर पर दिया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी 2025 में कौन है। ऑप्शन यहाँ पर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हैं, या फिर संजय कोठारी हैं, या फिर या फिर केवी चौधरी है, या फिर राजू हैं। तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका प्रदीप कुमार श्रीवास्तव आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि CIC के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। ऑप्शन यहाँ पर हीरा लाल सामरिया है, या फिर आपका YK सिन्हा है, या फिर सुधीर भार्गव है, या फिर दीपक संघी है। आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, YK सिन्हा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 81 पर दिया गया है कि UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 2025 में कौन है। ऑप्शन यहाँ पर मनोज सोनी है, या फिर प्रदीप कुमार जोशी हैं, अरविंद सक्सेना है, या फिर आलोक कुमार हैं। 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका मनोज सोनी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 82 पर। यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय सेना यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रमुख कौन हैं। ऑप्शन यहाँ पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, जनरल मनोज पांडे हैं, जनरल विपिन रावत हैं, जनरल दलबीर सिंह हैं। आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जनरल उपेंद्र द्विवेदी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख कौन हैं। ऑप्शन यहाँ पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं, एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह हैं, एयर चीफ मार्शल अनिल कुमार हैं। तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 84 पर दिया गया है कि भारतीय नौसेना चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के प्रमुख कौन है। ऑप्शन यहाँ पर एडमिरल दिनेश की त्रिपाठी हैं, एडमिरल R हरि कुमार है, एडमिरल करमवीर सिंह है, एडमिरल सुनील लांबा हैं। 84 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85 पर दिया गया है कि RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन हैं। ऑप्शन यहाँ पर रवि सिन्हा है, या फिर सामंत गोयल है, या फिर आपका राजेंद्र खन्ना है, या फिर आलोक जोशी हैं। तो आपका 85 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका रवि सिन्हा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 86 नंबर पर देखेंगे दिया गया है कि IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं। ऑप्शन यहाँ पर तपन डेका है, अरविंद कुमार है, दिनेश्वर शर्मा है, या फिर अजीत डोभाल है। तो आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका तपन डेका आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 87 पर देखेंगे दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर है अजीत डोभाल है, राजीव जैन है, या फिर आपका MK नारायण है, या फिर विक्रम मिश्री हैं। 87 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अजीत डोभाल आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर समीर वी कामत हैं, डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं, डॉक्टर अविनाश चंद्र हैं, या फिर डॉक्टर KV सारस्वत हैं। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 89 पर देखेंगे दिया गया क्वेश्चन है कि इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर श्रीधर पनकर हैं, या फिर डॉक्टर S सोमनाथ है, डॉक्टर K शिवन है, डॉक्टर माधवन नायर हैं। 89 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका डॉक्टर S सोमनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 90 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के वित्त सचिव कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर है TV सोमनाथन है, या फिर आपका अजय भल्ला है, संजय मल्होत्रा है, या फिर राजीव कुमार हैं। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका TV सोमनाथन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 पर दिया गया है कि भारत के गृह सचिव कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर अजय भल्ला है, राजीव कुमार है, अरुण कुमार है, या फिर राकेश अस्थाना है। 91 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अजय भल्ला हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 92 पर दिया गया है, लिखा हुआ है कि कैबिनेट सचिव 2025 में कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजू गाबा है, PK सिन्हा है, अजय सेठ है, सुब्रमण्यम है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका राजू गाभा आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर दिया गया है कि NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर दिनकर गुप्ता है, संजय कुमार है, योगेश्वर चंद्र मोदी है, या फिर आपका राकेश अस्थाना है। तो आपका 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका दिनेश गुप्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 94 पर देखेंगे दिया गया क्वेश्चन है कि CBI यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर प्रवीण सूद है, या फिर सुबोध कुमार जायसवाल है, आलोक वर्मा है, अनिल सिन्हा है। 94 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका प्रवीण सूद हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि BSF यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर नितिन अग्रवाल है, पंकज कुमार सिंह है, या फिर राकेश अस्थाना है, या फिर राजू मेहरोत्रा है। 95 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नितिन अग्रवाल आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 96 नंबर पर दिया गया कि सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं, या फिर आपका अनीस दयाल सिंह है, या फिर कुलदीप सिंह है, या फिर सुभाष गुप्ता है। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अनीस दयाल सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 97 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आईटीबीपी यानी कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के डीजी कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर अजय कुमार सिंह है, अजय भल्ला है, या फिर आपका सुशील कुमार है, या फिर आपका राकेश सिंह है। 97 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अजय कुमार सिंह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 नंबर पर दिया गया है कि सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीजी कौन है। ऑप्शन यहाँ पर नीना सिंह है, या फिर राजेश रंजन है, या फिर आपका राकेश भट्टाचार्य है, या फिर ओम प्रकाश सिंह है। तो आपका 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका नीना सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 99 नंबर पर दिया गया है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ कौन है। ऑप्शन यहाँ पर जय वर्मा सिन्हा है, या फिर आपका विनोद कुमार यादव है, या फिर अश्विनी लोहानी है, या फिर आपका सुनील कुमार शर्मा है। तो आपका 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका जय वर्मा सिन्हा आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 100 नंबर पर दिया गया है कि एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है। ऑप्शन यहाँ पर दिनेश कुमार खारा है, रजनीश कुमार है, या फिर आपका अरुंधति भट्टाचार्य है, प्रदीप चौधरी हैं। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका दिनेश कुमार खारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 101 नंबर पर दिया गया है कि एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिद्धार्थ मोहंती हैं, या फिर आपका एमआर कुमार है, या फिर आपका बीसी पटनायक है, या फिर सुरेश माथुर है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका सिद्धार्थ मोहंती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पर दिया गया है कि सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर माधवी पुरीबुच है, उषा थोराट है, या फिर अरुंधति भट्टाचार्य है, या फिर विमला पाटिल है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका माधवी पुरीबुच आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 103 नंबर पर दिया गया है कि बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन यहाँ पर रोजर बिन्नी है, सौरभ गांगुली है, जय शाह है, या फिर आपका राजू शुक्ला है। तो 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका रोजर बिन्नी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 104 पर दिया गया क्वेश्चन है कि फीफा के अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन आप रहे जियानी इन्फेंटिनो है, या फिर आपका सेप ब्लैटर है, या फिर आपका मिशेल प्लातिनी है, या फिर आपका जोनास बर्ग है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जियानी इन्फेंटिनो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 105 पर दिया गया है कि आईसीसी के चेयरमैन कौन है। तो ऑप्शन आप पर ग्रेग बार्कले हैं, या फिर आपका शशांक मनोहर है, या फिर आपका एन श्रीनिवासन है, या फिर डेविड रिचर्डसन है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर आपका ग्रेग बार्कले आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। ऑप्शन यहाँ पर एंटोनियो गुटेरेस है, या फिर वान की मून है, या फिर आपका कोकी अन्नान है, या फिर आपका बुत्रोस घाली है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एंटोनियो गुटेरेस आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 107 पर दिया गया है कि यूनेस्को के महानिदेशक कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑड्रे अजूले है, इरिना बोकोवा है, या फिर अमीनो मोहम्मद है, या फिर आपका मिशेल जीन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका ऑड्रे अजूले आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 108 नंबर पर दिया गया है कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ट्रेडोस अढ़ानोम घेब्रेसेस है, या फिर आपका मार्गरेट चान है, या फिर ग्रो हार्लेम है, या फिर आपका कार्लोस जुआ रेंज है। तो आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109 नंबर पर दिया गया है कि आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक निदेशक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है, या फिर आपका क्रिस्टीन लेगार्ड, या फिर आपका एन ओपेंको है, या ओकैम्पो है, या फिर आपका इंदिरा सामरशेखर है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्रिस्टालिना जॉर्जीवा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 110 पर दिया गया है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन यहाँ पर अजय बंगा है, डेविड मालपास है, या फिर आपका जिम योंग किम है, या फिर रॉबर्ट झोलिक है। तो आपका 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, जो कि अजय बंगा आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 111 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर है न्योजी अंकोजा इवेला है, या फिर आपका पास्कल लामी है, या फिर आपका रॉबर्टो अजेवेडो है, या फिर आपका मिशेल कैमरन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 112 पर। यहाँ पर आपका दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन आप रहे हैं जिम लीकून है, या फिर आपका मासात्सुगु आसाकावा है, या फिर आपका ताकेशी मोरिनो है, या फिर आपका लियांग चाओ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जिन लीकून आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 113 पर। 13 नंबर पर दिया गया कि ADB यानी एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन आप रहे हैं मासात्सुगु आसाकावा है, ताकेशी इनो है, या फिर आपका अरविंद पांडे है, या फिर ताकेशी हरता है। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा मासात्सुगु आसाकावा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 114 पर दिया गया है कि ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन के महासचिव कौन है। ऑप्शन आप रहे हैं हैतम अल गैस, या फिर मोहम्मद बारकिंदो है, या फिर आपका अब्दुल्ला अल बदरी है, या फिर आपका अहमद फहीम है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा हैथम अल गैस आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 115 पर दिया गया क्वेश्चन है कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है। तो ऑप्शन आप रहे जेंस स्टोल्टनबर्ग है, या फिर आपका एंडर्स फोग है, या फिर आपका जोस मैनुअल है, या फिर रॉबर्ट मार्टिन है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 116 नंबर पर दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन यहाँ पर नवाब सलाम है, या फिर आपका जॉन डोनोग्यू है, या फिर आपका अब्दुल कावी यूसुफ है, या फिर आपका पीटर टोमका है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका नवाब के सलाम आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 117 पर दिया गया है IAEA अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर राफेल ग्रासी है, या फिर युकिया अमानो है, या फिर आपका मोहम्मद अल बरदेई है, या फिर आपका हंस ब्लिक्स है। तो आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राफेल ग्रासी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 118 पर दिया गया क्वेश्चन है कि UNICEF यानी कि यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है। तो ऑप्शन आप कैथरीन रसेल है, या फिर आपका हेनरिटा फोर है, या फिर आपका जेम्स ग्रांट है, या फिर आपका कैरल बेलामी है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कैथरीन रसेल आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 119 नंबर पर दिया गया है कि WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर डेरेन टैंग है, या फिर फ्रांसिस ग्री है, या फिर आपका जोनासबर्ग है, या फिर एंटोनियो कैंपोस है। तो आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डेरेन टैंग आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 120 पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि ILO यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है। तो ऑप्शन आप रहे हैं क्या है ग्लिबर्ट हैंगबो है, या फिर आपका गाय राइडर है, या फिर आपका माइकल हैंसन है, या फिर आपका एंड्रयू ली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इनके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा, जिसमें आपकी करंट अफेयर, पॉलिटी, साइंस और जीके की, उसके अलावा स्ट्रैटेजी की और यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करा दी गई हैं। तो क्लास आपको कंटिन्यू करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं बिल्कुल भी सीरियस है तो क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सारी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर चेकआउट जरूर करेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।